हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रहान जोहान की मम्मा और करती हूँ आपको वेलकम न्यू व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, लाजमी दुआओं में याद रखें। और जी बहुत 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 ईद मुबारक। दिल की अथाह गहराइयों से सब व्यूवर्स को ईद मुबारक, आपके घर वालों को और आपके चाहने वालों को सबको ईद मुबारक। तो जी सीन आपको पता है कुछ ऐसा हुआ, आपकी बहन ने कोई ईद शीद नहीं बनाई क्योंकि ईद तो बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे के पाँव का जो मोच का मसला था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं चल पा रहा। तो उसके लिए लाजमी दुआ कीजिए, जब तक वो ठीक होता। तो आपकी बहन कोई मुतमईन नहीं है, बिल्कुल टेंशन में है। तो आज मैंने कहा 30 दिन हो गया, लेकिन व्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को भी कुछ वेट होगा, मुझे पता है जी, आप लोगों को इंतज़ार था मेरे व्लॉग का। तो मैं आज हाज़िर हो गई हूँ, तो जल्दी से आप कर दें सब्सक्राइब शेयर। तो खैर मेरा बैग वहाँ पड़ा हुआ है, आपको पता है। पैकिंग की थी, अम्मी की तरफ जाने हैं, तो वहाँ से अनपैक किए, कपड़े प्रेस किए, चप्पल निकाले, और अभी हमने ये पहनने हैं और हमने जाना है अम्मी की तरफ। खैर ईद पे मैंने लिखवाई थी ईदी दो, ये आप लोगों के लिए, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये ईदी दो का मतलब है कि मैं आपसे मांग रही हूँ लाइक्स कमेंट्स और शेयर। तो प्लीज़ जी लाजमी सपोर्ट कीजिए। है जी, मामू जी तैयार हो चुके थे, घर वाले सारे रेडी हो चुके हैं। मेरा भांजा आया था मुझसे ईदी शीदी मिलने सारे, तो खैर वो भी इधर बैठा हुआ है। उमर भी रेडी हो गया था, और उमर ने ईद पे जाके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया था, फैमिली मेम्बर से मिल के आया था। तो उसके व्लॉग को लाजमी देखिए जी। जोहान साहब तैयार होते ही ज़मीन पे गिर पड़े हैं, इसने कहा जी कपड़े गंदे करके यहाँ से जाना है। तो खैर जी आपकी बहन ने धुलाई थी कारपेट शारपेट, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ, कपड़े चपड़े साफ़ थे। उल्लू बन गया जोहान। खैर जी रोहान ने देखे जी भैया से उठाया हुआ है, अब ये नहीं चल पा रहा, तो इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। घर के अंदर तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बाहर बड़ा मुश्किल होता है। तो हर हम लोग निकल चुके थे, तकरीबन सुबह का कोई टाइम था, तकरीबन 10 बजे का। और हम लोग पिकर सारी रात के जागे हुए थे। तो मैंने कहा जी अगर सुबह सो गए तो फिर ये तीसरा दिन भी बढ़ जाना है, तो क्यों ना जी आज जाएं और अम्मी लोग से मिल के आते हैं, ताकि यार कुछ तो मतलब माइंड फ्रेश हो। खैर आपकी बहन भी तैयार श्यार हो चुकी थी, अब हम लोग निकल चुके थे तकरीबन 10-11 बजे के करीब। तो जो हमारे मेहमान जमान आए थे अपना बाइक शाइक ले रहे थे और निकल रहे थे। खैर उमैर इनके साथ बाइक पे गया और हम लोग गाड़ी पे गए थे। बच्चों के मैंने फीडर शीडर भी ले लिए थे। मैंने कहा जी इनको कोई पता नहीं कब नींद आ जाए और इन्होंने सोना है, क्योंकि अभी रात की जागे हुए हम लोग। तो फिर खैर मामी भी आ गई थी, हम लोग सब बैठे हैं और निकल चुके थे। है जी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो बहुत ही बुरी बात है यार। सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली के आपको व्लॉग्स मिलते रहें। इंशाल्लाह रोहान ठीक हो जाता है तो आपको हम ले जाएंगे कहीं अच्छी अच्छी जगहों पे और अच्छी अच्छी जगहों को दिखाएंगे। और जी हम लोग 5 गए थे। सबसे पहले हमने बड़ी बाजी के घर जाना था, और वो रास्ते में पड़ते अम्मी का घर भी करीब ही था, तो हम कहीं इधर उधर नहीं गए, बस 2 ही घर से होके वापस आ गए। मामू मामी ने जाना था, कई मरीज़ों को देखना था, कुछ करना था, लेकिन मैं रोहान की वजह से मैंने उनको बोला था मैंने जी कहीं नहीं जाना, बस जी इनसे मिल के 2 घर तो वापस जाना है हमने घर, ताकि ना कुछ एक तो नींद आपको पता है कि इंसान की नींद पूरी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो नींद सारी रात के आप जागे हो तो फिर सुबह कैसे एडजस्ट कर सकता बंदा। तो है जी बाजी के घर पहुंचे तो ये लोग भी सो रहे थे, क्योंकि ये भी ईद की थकावट की वजह से बच्चे सो रहे थे। बाजी वो तो भाई जाग रहे थे। जब तक उमैर भी पहुंच गया था तो इनसे भी मिले हम ईद शीद, और इन्होंने रखी हुई हैं कोई कैट्स वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं, और मेरे बच्चे यहाँ इनके पास जाते हैं और हमेशा उनके साथ बहुत खेलते हैं। तो अभी भी ये उनकी तलाश में थे कि इनको कोई कैटू शैटू मिल जाए, और हर इनको तलाश ख़त्म हो गई, इनको मिल गई थी एक कैटू। मेरे रूहान को चलना नहीं हो रहा, तो बड़ा जी दुख होता है मुझे उसको देख के। तो आप लाजमी दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए, अपने पैरों पे एक बार खड़ा हो जाए, मैं इसे देख लूँ। तो बड़ी टेंशन में हूँ, जो जिस चीज़ बात है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए व्लॉग आज बना ही लेते हैं। तो ये देखे जी बच्चे क्या कर रहे थे इस कैटो के साथ। तो खैर मेरी भांजी ने बचा लिया अपनी बिल्ली को, उसे उठा के अंदर लेके गई थी। हर दूसरी को भी जाके लेके आई थी। कोई सीन नहीं है कि क्यों एक को अंदर छोड़ के दूसरी को क्यों लेके आई थी, ये मुझे बात समझ नहीं आई। या हो सकता है कि एक ना वो थोड़ी सी होश शरारती तो बच्चों को बचाना चाह रही हो। है मेरे बच्चे जो उनकी बेचारियों का हशर करते ना, वो कोई नहीं देख सकता इनको, इनके साथ है। रोहान मेरा भी तो ठीक नहीं है, नहीं तो ना उसने ना इन बिल्लियों का सत्यानाश करना था। और ये है मेरा छोटा भांजा, इसका पिछले अरसे बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़ुहान साहब ना उमर को तंग किए जा रहे और उसे लेके जा रहा है छत पे। तो ये ऊपर देखे इन्होंने ये तोते रखे उमर कितनी मज़े की डिकोर की हुई है इन्होंने उस क्या कहते हैं इस पिंजरे को, हाँ पिंजरा ही कहते हैं जी। इस पिंजरे देखे कितने मज़े से उसको ना डिकोर करके, हर वो पीछे देखे दूसरा भी है और इसके अंदर भी हैं तोते कुछ। तो इन बच्चों के ये शौक है। ये हैं शहज़ेब साहब, ये हैं ज़ेब से, ये हैं शहज़ेब और वो हैं अयान। अयान छोटा है और शहज़ेब है बड़ा। और ये शहज़ेब मेरे रूहान जैसा है, मतलब मेरा रूहान ये शहज़ेब जैसा है और जो मेरा ज़ुहान है वो अयान जैसा है। तो इनकी भी जोड़ी ऐसी है, तो मेरे बच्चों की भी ऐसी है। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, इनको भी सलामत रखे, सेहतमंद रखे। तो ये वो देखे जी ये वापस ऊपर नीचे इधर जा रहे थे, ये कि कहीं जाके टिकते नहीं हैं, इन्होंने एक जगह हमें बैठने नहीं देना होता। तो ये मैं आप लोगों के लिए बना के लाई थी वीडियो। देखे मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं वो, देखे जी अंदर, और साथ में उनकी रिकॉर्ड भी चेक करें। तो ये देखें ये है मेरी जोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी कमेंट्स में लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा। अयान ज़ेब की जोड़ी और रूहान ज़ुहान की जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेरा रूहान है बिल्कुल ज़ेब जैसा और अयान और ज़ुहान एक ही जैसे हैं। और अयान को इतना नहीं पता कि मेरे बच्चे को पाँव में लगी हुई है, दुनिया से बेखबर ये मेरा भांजा, और उसने नीचे उसको छोड़ दिया। तो उसे मैंने कहा जी अयान साहब मेरे बच्चे को लगी हुई है और आपको अभी तक नहीं पता। तो खैर जी अब आपको पता है बच्चे बड़े हो रहे माशाल्लाह से, वेट शेड भी है। तो खैर इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो अब ऐसी वो जान नहीं रही है काफ़ी, अभी इतना बहुत अरसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इससे कभी भी कोई इशू हो, क्योंकि इसके बाजू पे ना बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुए थे, तकरीबन बाजू तकरीबन टूटी हुई थी। तो खैर जी इन्होंने पहले हमें चाय शाय दी है, मैंने इनसे खुद मांग के पी थी कि मैंने चाय पीनी है ताकि थोड़ा सा मैं फ़्रेश रहूं। तो इन्होंने कोई स्वीट बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग में ले आई थी। और ये इन्होंने डब्बे चब्बे रखे, इनके बहुत कोई फेवरेट थे, ये दिखा रहे थे। तो मैंने कहा ये लिप्टन के आप लोगों को डब्बे चब्बे दिखा रहे, ये देखे जो चार्ज पे लगा के पता नहीं किससे मैसेजेस हो रहे थे, कोई सीन तो था। तो चलो इसके पापा को बताते हैं हम, अब वो देख लेंगे, उनको बोलेंगे कि चेक करें चार्ज पे लगा के मोबाइल किसको मैसेजेस हो रहे थे। तो खैर जी यहाँ से हमने इनको किया अल्लाह हाफिज़, और अब हमने जाना था अम्मी की तरफ। तो यहाँ हमारी गाड़ी का भी कुछ इशू निकल आया था, तो पता नहीं क्या था। अयान लेके चला गया था इनको, यहाँ हमने इनको किया अल्लाह हाफिज़, और हम लोग बैठे हैं गाड़ी में। और इतनी कोई सख्त धूप है यार, इतनी कोई सख्त धूप है। गाड़ी में बैठे तो हमें यूँ लग रहा था कि जून जुलाई में पहुँच गए। खैर मेरे भांजे भी तैयार श्यार हो गए थे, सारी मयान इन लोगों ने भी कहीं जाना था, लेकिन हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी तो ये सब रुके हुए थे। ये देखे तार शार ला के इन्होंने, कोई बैटरी शैटरी का इशू हुआ था। उमर भी ले आया था बच्चों को, और हम लोग यहाँ बैठे और हम लोग पहुँचे थोड़ी देर बाद अम्मी की तरफ। और यहाँ मेरा रूहान बैठ रहा है, आप इसको देख लें यार, इसके लिए लाजमी दुआ करें, इसकी बहुत ही टेंशन है मुझे। तो अल्लाह पाक सेहतमंद रखे इसे, और कमेंट्स में हमें बता दें अगर इसका कोई आपको लग रहा है कोई इलाज, क्योंकि एक्स्ट्रा वगैरह बिल्कुल साफ़ है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हम जैसे वहाँ पहुँचे तो उसके रूहान के मामू को बहुत बड़ी टेंशन होती है, तो वो कोई 2 घंटे इसको ना एक्सरसाइज करवाते रहे। पहले उनको जी उन्होंने मूव वगैरह लगा के पट्टी शट्टी की है कि देखता हूँ, वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही, उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे चुकी हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करा के, मूव करा, विक्स वगैरह हर तरह का, मतलब मैं इसको ना मसाज वगैरह भी दे चुकी हूँ। ऐसे एक्सरसाइज भी इसे मैं मतलब कि इसे चलवाना, एक वो पाँव सही से मैं ज़मीन पे टिका के ना तो उस पर ज़ोर डलवा रही हूँ कि वो, ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे भाई को यकीन नहीं था अपनी बहन पे, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं काम करने वाली, तो मैं इसको कराता हूँ। और ये एक तो बच्चा मेरा सारी रात का जागा, ऊपर से जी मेरे भाई ने ना इस बेचारे का सत्यानाश किया। कोई 2 घंटे इसको खड़ा रखा है, लेकिन उसने पाँव रखा नहीं है। भाई कह रहा था कि उसने थोड़ा सा रखा है, लेकिन अल्लाह करे उसने रखा हो। घर आके मैंने वापस काफ़ी ट्राई करवाई है, लेकिन कुछ नहीं किया इसने। तो बस ये ईद यही थी कि हम लोग बस वहाँ गए, वहाँ भाई मेरे बच्चे के साथ ही लगा। अम्मी लोगों ने भी इसको देखना था, क्योंकि उनके घर बहुत रश होता है, इनके घर माशाल्लाह से बड़े मेहमान आते हैं, आपको पता है जो होते हैं बुज़ुर्ग लोग। हर ये भी मेरा भांजा है, तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं इनसे मिलने ना काफ़ी इनकी होती है गैदरिंग वगैरह, लोगों से मिलना, मेल जोल। और ये हर जिस जगह रहते हैं वहाँ भी काफ़ी, हम लोग कश्मीर से हैं तो कश्मीर के काफ़ी लोग होते हैं, तो बस इनका आना जाना। तो यहाँ बहुत रश था, लेकिन मेरे भाई ने मेरा जो टाइम था फुल वो मेरे बच्चे को दिया है कि इसके बच्चे का पाँव कुछ करके मैं ठीक कर सकूँ, लेकिन मेरे बच्चे का पाँव ठीक नहीं हुआ। तो हर जी मैं बता रही थी कि इनकी जो ईद होती है अम्मी लोगों की या भाई लोगों की, तो यहाँ काफ़ी बिजी होती है इनकी। तो हम लोगों की तरफ हम लोग थोड़ा साइड पे हैं, तो हमारी उस तरह इतनी बिजी नहीं होती।
अभी भी मुझे यकीन माने बोला नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों के लिए व्लॉग बना के लाई थी तो लाजमी इसको एंड तक देखिएगा। मेरे बच्चे दरवाजे पे लगे हुए हमें कब बाहर लेके जाएं और हमने बाहर जाके खेलना है। इनके घर के बाहर ये है कि यहाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं होती, ओपन माहौल है, तो फिर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। ये है मेरी अम्मी जो कि पता नहीं किसके साथ मैसेजेस पे थी, शायद भाई वगैरह मामू के साथ कॉल पे थी। तो अम्मी ने भी ईद शीद बनाई थी। काफ़ी रश होता है तो अम्मी लोग भी थके हुए थे, जो सच्ची बात है जी। मेरी एक भाभी से मुलाकात नहीं हुई, 2 भाभीयों से मिल के आई थी। एक भाभी थी बीमार, तो एक भाभी तो आई हुई थी मुझे यहाँ मिलने। तो ये सर को देखे यार, अब्बू जी भी हैं ये, और अब्बू जी ना बहुत लेट खाना खाया है, इनको ना भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। अब 3-4 का टाइम हो गया था। इनके घर में गेस्ट इतने थे कि ये बस गेस्ट के पास ही बैठे रहे, तो इसलिए अब्बू का कोई मूड भी ठीक नहीं था कि बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक खाना नहीं मिला। यार आपको पता है बुजुर्ग लोगों को टाइम पे खाना पीना उठना लेटना सब कुछ टाइम पे होता है। तो खैर जी, ये मैं बाहर गई हूँ, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको बाहर से व्यू करा देती हूँ इनकी गली शली का। यहाँ मेरे बच्चे खेलना चाह रहे होते क्योंकि यहाँ ना कोई इतना इशू नहीं होता, तो बस वो मौज की वजह से मेरे पुत्र बाहर नहीं आ सके। तो खैर जी, बाद में ये सब मिले बैठे, थोड़े से मेहमान कम हुए तो इन्होंने आपस में भी कोई गपशप की है। उसके बाद मैंने कहा इनके घर बहुत मेहमान आने वाले थे क्योंकि इनको कॉल्स आई हुई थी कि काफ़ी रश होने वाला है, कोई आ रहे हैं, कोई काफ़ी इधर से उधर से लोग शोक। तो मैंने कहा जी हम लोग पहले निकल जाते हैं क्योंकि नींद से बुरा हाल था और बच्चे मेरे यहाँ जाके सो चुके थे, लेकिन मैं नहीं सोई हूँ। मैंने कहा वहाँ जाके क्या सो, अम्मी लोगों से मिलने आई हुई तो इनसे मिल के जाती हूँ, घर जाके वापस सो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी रमज़ान की रूटीन से दुआ करें जी आपकी बहन जल्दी से निकल आए, अभी तक मैं कोई नहीं निकली हूँ। है जी, ये शालू को मिल रहा है ईदी शीदी। अब हम इनके घर गए थे, बड़ी भाभी के घर, वहाँ भाभी ने बनाई है मकरानी। ये ईदी दी है उमर ने, और उमर के व्लॉग में जाके कंप्लीट देखिए कितनी ईदी उसने दी है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, व्लॉग को अंत तक देखिएगा। अब चलते हैं यहाँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी, ये उमर ने सारी मुकानी है तो इसी खुशी में जी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।